अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और हजरात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान और आप इस वक्त मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं तस्नीम टीवी की ख़ास पेशकश। नाजरीन, तस्नीम टीवी में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, हिजाब तनाज़ा की आग कर्नाटक से पूरे मुल्क में फैली थी। उसका फ़ायदा इंतखाब के नताइज में एक ख़ास पार्टी को होता हुआ देखा गया। हिजाब तनाज़ा में कोर्ट का फैसला आया, इस्लाम में हिजाब ज़रूरी नहीं है। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हिजाब के बाद अब एमपी की सागर कॉलेज में नमाज पर एक तनाज़ा शुरू हो चुका है। कभी हिजाब, अब नमाज, आखिर एक ख़ास मज़हब को टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान मिलकर एक साथ रह रहे हैं, सदियां गुजर गई है, लेकिन अब अचानक कभी हिजाब, कभी नमाज, कभी लिंचिंग, कभी मुसलमानों की नस्ल कुशी की खुलेआम सरेआम अपील। आखिर हमारे मुल्क को किसकी नज़र लग गई है? आखिर वो तहजीब जो नफ़रत को दूर और मोहब्बत को पास खींच लाती थी, वो तहजीब कहाँ चली गई है? सागर मध्य प्रदेश में एक तालिबात ने इस कॉलेज में नमाज अदा कर ली। उसके बाद उस जगह को उसी कॉलेज के दिगर तलबा ने मंत्र जाप करके उसे पवित्र किया। क्या है ये वाकया? सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं। वामपंथ के दलालों को मुर्दाबाद को जय श्री राम, जय श्री राम। मध्य प्रदेश के सागर में वाक़ डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी का ये वाक़या है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने अपने तलबा को नोटिस भी जारी किया है कि वो ऐसी किसी भी सरगर्मी में मुलव्विस ना हो जिससे तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हों और कैंपस के अंदर फ़िरका वाराना कशीदगी पैदा हो। मध्य प्रदेश के सागर में वाक़ डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी ने एक मुसलमान लड़की की हिजाब पहनकर क्लासरूम में नमाज अदा करने की वीडियो मंजर आम पर आने के बाद तहकीकात का हुक्म दिया है। एक एहलकार ने हफ्ता को ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक दाएं बाजू की तंजीम ने इस मामला में शिकायत की है। डॉक्टर हरि सिंह गौड़ यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार संतोष सहगवाड़ा ने बताया कि हिंदू जागरण मंच की जानिब से वाक़या की वीडियो क्लिप के साथ यूनिवर्सिटी को एक मेमोरेंडम भी पेश किया गया, जिसमें कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट देगी और उसकी बुनियाद पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। यूनिवर्सिटी के मीडिया ऑफिसर विवेक जायसवाल ने कहा कि तालीमी कैंपस में तलबा के लिए कोई रस्मी लिबास कोड नहीं है, लेकिन उन्हें बुनियादी अखलाकी लिबास के साथ क्लासेस में शिरकत करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने बताया कि तालिबे इल्मों से कहा मजहबी सरगर्मियां सिर्फ घर या मजहबी मकामात पर की जाए ताकि यूनिवर्सिटी में मुतालिया का माहौल बरकरार रहे। दूसरी जानिब हिंदू जागरण मंच की सागर यूनिवर्सिटी के सदर उमेश सर्राफ ने कहा कि वीडियो में नजर आने वाली लड़की काफी अरसे से हिजाब पहनकर क्लास में जा रही थी। उन्होंने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि तालीमी इदारों में इस तरह की मजहबी सरगर्मियों की इजाजत नहीं होनी चाहिए। उमेश के मुताबिक तालिबा काफी अरसे से हिजाब में यूनिवर्सिटी आ रही थी, लेकिन जुमा की दोपहर उसे क्लास के अंदर नमाज पढ़ते हुए देखा गया। ये काबिल एतराज है क्योंकि तालीमी इदारों में तमाम मज़ाहिब के लोग आते हैं। इसी दौरान विश्व हिंदू परिषद के मकामी लीडरों ने हफ्ता को यूनिवर्सिटी कैंपस के एक मंदिर में हनुमान चालीसा का विर्द किया ताकि यूनिवर्सिटी को पाक और पवित्र किया जा सके। वीएचपी यानी विश्व हिंदू परिषद के शहर सदर कपिल स्वामी ने कहा कि अगर एक कम्युनिटी के अफराद को इहाते में मजहबी नमाज अदा करने की इजाजत है तो दूसरे भी ऐसा कर सकते हैं। नाजरीन, इस मौके पर मैं ये बात ज़रूर शामिल करना चाहूँगा कि कितने ही यूनिवर्सिटी और कितने ही तालीमी इदारे ऐसे हैं जहाँ मंदिर अंदर बने हुए हैं, साथ ही इबादत गाहें भी अंदर बनी हुई है। चाहे वो सेंट पॉल से जुड़ी हुई तमाम स्कूलों या इदारों की बात की जाए या उन तमाम विद्यालयों, चाहे वो सरकारी परिसर है या फिर प्राइवेट या निजी, लेकिन अंदर कुछ ना कुछ धार्मिक गतिविधियां चलती हुई अक्सर नज़र
आ ही जाती है, क्या उन पर अब रोक लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे? साथ ही विश्व हिंदू परिषद के कुछ मेंबरान बताते हैं कि अगर इस तरह के वाकयात होते रहे तो वीएचपी एक एजिटेशन शुरू करने पर मजबूर हो जाएगी। कर्नाटक हाईकोर्ट ने 15 मार्च को क्लासरूम्स के अंदर हिजाब या सर पर स्कार्फ पहनने की इजाजत मांगने वाली दरख्वास्तों को ये कहते हुए मुस्तरद कर दिया था कि ये इस्लाम में जरूरी मजहबी अमल का हिस्सा नहीं है। मध्य प्रदेश में नोटिस जो जारी किया गया उसमें तलबा से कहा गया है कि वो अपने मजहबी इबादत घर पर या किसी मजहबी मकाम पर मुकम्मल करे। साथ ही तलबा को मुतनब्बे किया गया है कि अगर वो कवायद के खिलाफ वर्जी करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाएगी। नाज़रीन, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है जहां हर एक मजहब के मानने वाले को उसके मजहब के मुताबिक अपनी इबादत करने का पूरा हक हासिल है। अब जगह कौन इंतखाब करेगा, मसला ये बन चुका है। अब तक ये माना जाता था कि किसी भी जगह मुसलमान नमाज अदा कर सकते हैं। चलती हुई ट्रेन में आपने मुसलमानों को नमाज अदा करते हुए देखा होगा। रोड पर, सड़क पर, खुले मैदान में, मस्जिद में, घर में, कहीं भी नमाज अदा करते हुए आपने मुसलमानों को ज़रूर देखा होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को बताया है कि पूरी दुनिया आपके लिए इबादतगाह की तरह ही है। आप कहीं भी अगर वो जगह पाक है तो आप अल्लाह को याद कर सकते हैं। साथ ही 5 वक्त इबादत मुसलमानों पर फ़र्ज़ की गई है, यानी 5 वक्त की नमाज मुसलमानों पर इस वक्त फ़र्ज़ है। वक्त की अगर बात करें तो वक्त भी मुतय्यन है। बहरहाल हर जगह बर वक्त आपको मस्जिद करीब नहीं मिल सकती है। बाज़ दफ़ा ऐसे अवकात भी सामने आने को देखे जा सकते हैं। इसलिए मुसलमानों को ये इजाज़त है कि वो कहीं भी किसी भी जगह रुक कर, ठहर कर, बैठ कर, खड़े होकर अपने खुदा को याद कर सकते हैं। नाज़रीन, लेकिन अब तालीमी इदारे जहाँ पर तलबा सबसे ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, यानी अपने दिन के 8 से 9 घंटे, अगर 8 से 9 घंटे के दरमियान 2 वक्त ऐसे आ जाते हैं जो नमाज़ों के लिए मुतय्यन है और नमाज मुसलमानों पर फ़र्ज़ है, आखिर ऐसे सूरत हाल में मुसलमान क्या करेंगे? आज की इस ख़ास किस्त में फ़िलहाल इतना ही। आप देखते रहिए तस्नीम टीवी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।